नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 2024 की तैयारी में सभी दल जुट गए हैं। बस मौका चाहिए, तुरंत समीकरण फिट किए जाते हैं। अब देखिए राज्यसभा का चुनाव, हालांकि राज्यसभा का चुनाव 15 राज्यों में हो रहा है, 57 सीटों पर हो रहा है। और हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 11 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां तो हैं ही हैं। तो अभी वो 6 सीटें घोषित कर पाए हैं, हालांकि वो 7 जीत सकते हैं। सपा ने 3 सीटें घोषित कर दी, उनके नामांकन भी हो गए। लेकिन कांग्रेस ने तो अपना अद्भुत प्रयोग किया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2 सीटें और 3 राज्यसभा के सदस्यों को उन्होंने दे दिया टिकट। राजस्थान ने प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ल छत्तीसगढ़ और इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र। इमरान प्रतापगढ़ी ने तो आज अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। अब कुल मिलाकर के अगर देखें अब तक की जो गणित है और जो समीकरण है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को और बैकवर्ड को साधते नजर आ रही है। क्योंकि अगर देखिए जो ये सीटें 6 घोषित हुई है वो 3 सवर्णों के कोटे में गई है और 3 बैकवर्ड के कोटे में गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी अगर देखिए तो ब्राह्मण और मुस्लिम कार्ड खेला गया। 2 ब्राह्मण 1 मुस्लिम। हालांकि वहां पर थोड़ी कलह मच गई है काफी तेजी के साथ में। अगर आप समाजवादी पार्टी के देखिए तो वाह्य रूप से लगता है कि गठबंधन धर्म का निर्वाह किया गया है। जयंत चौधरी को टिकट दे दिया गया। मुस्लिम जो फैक्टर था उसको अपनाते हुए एक टिकट दे दिया गया। लेकिन अगर फिर बात करें तो जो उनके ऊपर आरोप था एमवाई का, उससे वो अपने को बचा ले गए। यम तक तो चले, लेकिन कपिल सिब्बल को दे दिया समर्थन। और कपिल सिब्बल को देखिए तो वो भी सवर्ण है, वो पंजाबी ब्राह्मण है। तो इस तरीके से लगता है कि एक विशेष समीकरण के तहत जो है 2024 की लड़ाई के लिए हमारे राजनीतिक दल बड़ी तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन सी गणित होगी और क्या ये संकेत दे रही है कि आने वाले चुनाव में यही गणित काम करेगी? और इस चर्चा पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। समाजवादी पार्टी से हैं डॉक्टर नितेंद्र भाई जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से बड़े कर्मठ किशन लाल सुदर्शन जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस से हैं मोहित दीक्षित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किशन लाल जी, जरा मैं विशेष हट करके एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं। क्या कुछ इस समय अनुसूचित जाति पर कुछ अत्याचार वगैरह बढ़ गए हैं? क्योंकि इधर आपने देखा सर्किट हाउस में भी बैठक कर ली, थाने में भी पहुंच गए और मार इंस्ट्रक्शन दे आए हैं। कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ अत्याचार बढ़ रहा है। थोड़ा सा इस पर कमेंट कर दीजिए। देखिए आदरणीय वर्मा जी, घटनाओं का जो ग्राफ देखा जाए जी तो बीजेपी की सरकार में काफी नीचे है। तो वो हमें उसकी बात करिए जो आप इधर सुन लीजिए। हाँ, अब जहां पर यदा कदा घटनाएं होती हैं तो आयोग के मेंबर के नाते पीड़ित पक्ष के पास जाना पड़ता है। उनको हर प्रकार की सुरक्षा देनी पड़ती है, प्रदान करनी पड़ती है। उस नैतिक धर्म का पालन करते हुए ये हम इस कार्य को कर रहे हैं। माने आप नैतिक धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं नहीं बढ़ी हैं, है ना? ये बात मानते हैं आप। अच्छा, तो ये बताइए जो राज्यसभा के टिकट दिए गए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए
राज्यसभा में जो टिकट जिनको दिया गया है, जी, एक कभी कभी लोग अपने तरीके से उसको परिभाषित करते हैं आप अपने ढंग से कर दीजिए कि जातीय आधार पर। हमारे बीजेपी में जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट सेवाएं होती हैं, एक सीनियरिटी होती है, वरिष्ठता होती है, योग्यता होती है, कितना उन्होंने संगठन में समय दिया, उसको ध्यान में रखकर, हमारे यहाँ पर जातवाद को ध्यान में रख के नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है जी, ध्यान में रख के नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जब देने की बात आती है तो हम सेवाओं को देखते हुए, उनकी योग्यताओं को देखते हुए हम उनको अवसर देते हैं, जातवाद के आधार पर नहीं। अब ये बताना पड़ जाता है हमें मीडिया में कि हमने कोरी समाज को दिया, वाल्मीकि समाज को दिया, खटीक समाज को दिया, समाज को दिया। वाल्मीकि समाज, नहीं, वाल्मीकि समाज को कहाँ दिया, खटीक समाज को आपने कहाँ दिया, कोरी समाज को आपने दिया, कहाँ दिया? हमको तो लगता है कि समाज में कोई, जैसा आप बता रहे हैं कि कर्मठ लोगों को हम देते हैं, तो लगता है कि समाज में किशन लाल सुदर्शन कर्मठ नहीं है, शिव प्रसाद सोनकर कर्मठ नहीं है, राकेश सोनकर हमारे कर्मठ नहीं है। हम तो बहुत लोगों के नाम आपको बता सकते हैं, कोई कर्मठ नहीं है ना। कानपुर के तौर तरीके से देख रहे हैं, कानपुर तरीके से, ठीक बात है। अभी हमारे ब्रजलाल जी जो एसटीटी आयोग के अध्यक्ष थे, उनको भेजा भी ज्यादा 1 साल पहले की बात है ये, ठीक बात है। डॉक्टर कामता करदम को भेजा, क्या समझे। और आपको बता दें, बीजेपी ही एकमात्र पार्टी ऐसी है जो दलित समाज को भरपूर सम्मान करती है, स्थान देती है। आपको मालूम है सन 74 में भाई पन्नालाल टामे को दिया गया था। क्या दिया गया था? विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। हाँ, ठीक बात है, विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था सन 74 में। ठीक बात। और 74 से आप चले आइए, लेकिन अब वो तो 74 वाली आजा देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, 74 में किशन लाल जी सुन तो लीजिए, एक मिनट, चौधरी चुन्नी लाल जी, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, 1974 में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ थी। एक तो आप पहले ये देखिए, सोच तो उस समय के नहीं, सोच में तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम आपकी बात मानने लेते हैं, चलिए मानववाद था और आज भी एकात्म मानववाद। चलिए मैं बात मान लेता हूँ। भारतीय जनसंघ में चल रहे थे, आज बीजेपी का समय आया, उसमें भी वही दर्शन। ठीक बात है, दर्शन पर हमारे सिद्धांत पर कोई बदलाव नहीं। चलिए नितिन भाई, आप बता रहे हैं कि आपको क्या कहना है इस बारे में, जो टिकट का वितरण हुआ है, आप लोगों ने भी मुसलमानों को एडजस्ट करने की कोशिश की, जफर उस आपको टिकट दे दिया, हालांकि और भी दावेदार आपके यहाँ थे, तो क्या कहना है इस बारे में आपका? निश्चित रूप से पार्टी में राज्यसभा एक ऐसा स्थान है जहां पर योग्य लोगों की जरूरत होती है, और समाजवादी पार्टी ने उसका चुनाव किया है। और दूसरा, हमने गठबंधन धर्म का निर्वाह किया। हमारे गठबंधन के साथी राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी नेता हैं, वो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े थे और लगातार वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो हमने इस नाते, वरिष्ठ नेता होने के नाते और किसानों का प्रतिनिधित्व, क्योंकि राज्यसभा में हो, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी नेता विरोधी दल बनकर के उत्तर प्रदेश में सदन में संघर्ष करेंगे, तो हमारे जयंत चौधरी जी केंद्र में बैठ करके पार्लियामेंट के अंदर उस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। सिब्बल क्या करेंगे? जिसके चलते हुए निश्चित रूप से योग्य वरिष्ठ अधिवक्ता है, निर्दलीय प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया है, उनकी भी आवश्यकता है। समाज में जो लोग भी हैं वो सब लोग अपने अपने स्थान पर विशेष योग्यता रखने वाले लोग हैं, और उनको उनके योग्यता के आधार पर पार्टी ने अपनी लेकिन जो अपेक्षा जयंत चौधरी से की गई थी वो तो कहीं पूरी नहीं हुई। आप लोगों ने सोचा था कि जयंत चौधरी से गठबंधन कर लेंगे, भरभरा के सब पश्चिम की सीटें आ जाएंगी, सरकार बन जाए, वो तो कहीं कुछ हुआ नहीं। देखिए, सरकार नहीं बनी, भरभरा के सीटें नहीं आई, ये विषय अब दूसरी दिशा में चला जाएगा। अगर मैं कहूंगा किस तरीके से
छल और प्रपंच के अच्छा, तहत अच्छा। और किस तरीके से बेईमानी, तो वो ये बात होगी अब चुनाव हो गया उस पर कोई जाने की, तो मैं उस विषय पर अब जाना नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, बात बीती ताई बिसारी दे, आगे की सुधरे। आगे की अब सुधरे। हम लोग आगे 2024 में जो कमियां रह गई हैं, ठीक जो बात। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा करके, षड्यंत्र ठीक, करके ठीक। और लोगों को गुमराह करके ठीक जो झूठे सपने दिखा करके ठीक एक बात। सब्जबाग दिखाया, और जनता भोली जनता है, वो कभी कभी उस सब्जबाग में आ जाती है। ठीक तो बात। अब हम लोग उसकी कमी को चुनावी पूरा घोषणा पत्र करेंगे। में देख लीजिए कितने देखिए, कितने लुभावने नारे दिए हैं सुदर्शन आपने। जी, सुदर्शन जी, मैं आपको छेड़ नहीं रहा था। आप बात पूरी कर, आपसे पूछा जाएगा, आप जवाब देंगे, हाँ। मेरी बात पे फिर नंबर आएगा, आप बोलेंगे। जी, जी। तो उस तरीके से अब हम लोग 2024 की तैयारी में जो जुट गए। कमियां 2000 पिछले चुनाव में हमारे रह गई, 2000 चुनाव में, अब उसको हम लेकिन इंतेज जी एक लाइन में और बता दीजिए जी। कि कपिल सिब्बल के आने से ये जो आजमगढ़ का प्रकरण चल रहा था और जो शिवपाल का, वो कुछ क्या मैटराइज हुआ, क्या डैमेज कंट्रोल हो गया? देखिए वर्मा जी, पहले तो ये प्रकरण बहुत दिनों तक अंधेरे में हाँ। आजम खान साहब जेल के अंदर थे। ठीक बात है। जेल से बाहर निकलने के बाद कई बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी, बहुत सारे पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किए। क्या आपको लगा कि आजम खान साहब कहीं इस तरीके की कोई बात कह रहे हैं जिससे कहीं लगता हो कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी कोई नाराजगी है? हाँ, और वो आए, अपना शपथ ग्रहण किया, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वापस चूंकि कुछ मामले थे नहीं, रामपुर असल में में लोकल में, जब तो तुरंत सीधे रामपुर चले जब गए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी बात हो चुकी है, हो चुकी है बातचीत। बिल्कुल बातचीत हो चुकी है। बहुत सारी चीजें मीडिया में कहने वाली नहीं होती अच्छा, हैं। अच्छा, ठीक बात। ठीक है, उनकी चलिए, उनसे बात हो चुकी है। चलिए जल्दी मोहित, कोई तो दिक्कत अब नहीं। आपने उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ब्राह्मण और मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए बिल्कुल फैसला कर लिया? नहीं हम नहीं, मैं मोहित साहब जी। पहले तो आज मैं आपके माध्यम से आपके सारे पत्रकार साथियों को पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि पत्रकारिता का जो स्तंभ आप लोग लेकर बढ़ते हैं उसको और मजबूती के साथ लेकर चलते रहेंगे। सो इसलिए पत्रकारिता दिवस की आप सभी साथियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। बात चल रही है राज्यसभा जो चयनित हुए हैं, जो प्रत्याशी अभी घोषित हुए हैं, उनको लेकर तो आज कुछ लोग हैं आज जो सत्ता में हैं वो मंत्री बनाए जाते हैं वो चुनाव हारने के बाद, तो चिंता उनको होनी चाहिए कि किन लोगों को जो मंत्री बना दिए गए चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा भेजना है। तो आज गेंद उनके पाले में, उनको चयन करना है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से बनाए जाएंगे, जिनकी राजनीति धर्म के आधार पर चलती। आज भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाले प्रधानमंत्री का एक भी प्रत्याशी मुस्लिम धर्म से नहीं आता है, एक भी अल्पसंख्यक समाज से नहीं आया। ये मैं आरोप लगाता हूं, तो ये जो कथनी है और करनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत बड़ा विभेद है। नहीं, मेरा सवाल केवल ये है कि जिस तरीके के यूपी के 3 लोग, हालांकि हम तो कानपुर के लिए हैं तो हम तो अपने राजीव शुक्ल पर गर्व ही करेंगे, और प्रमोद तिवारी को आप ले गए, पत्रकारिता हाँ नहीं, हमारे बहुत ही इसमें दो राय नहीं। तो मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति के तहत 2024 के ब्राह्मण और मुस्लिम कार्ड खेला? देखिए, अगर इसको जाति में और धर्म में बांटने की कोशिश करेंगे तो शायद ये कांग्रेस की नीति में फिट नहीं बैठेगा। रही बात जो जिनको चयन किया गया वो सर्वे उपयुक्त व्यक्ति हैं, वो राजीव शुक्ला जी आज केवल उत्तर प्रदेश या कानपुर की ही नहीं, वो पूरे भारत देश की धरोहर है। और कहीं ना कहीं उनके जैसे लोगों को, उनके जैसे सम्मानी लोगों को अगर राज्यसभा में पहुंचाना है तो कांग्रेस का धर्म बनता है। अगर वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की विचारधारा से संबंध है तो ऐसे लोगों को राज्यसभा पहुंचाना ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है। और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आपके माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को कि कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज को भरोसा करते हुए राजीव शुक्ला जी को पुनः राज्यसभा के लिए नामित किया। उसमें जाति में और धर्म में या क्षेत्र में बांट करके मैं कहीं ना कहीं उनके कद को छोटा पाता हूं। रही इमरान प्रतापगढ़ी जी के महाराष्ट्र से चयनित होने की, आज महाराष्ट्र में वो आइकॉन है, मतलब वो हिंदुस्तान के आइकॉन है, लेकिन महाराष्ट्र जिस प्रकार से वो सेलिब्रिटी फेम रखते हैं अपने आप में, तो महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं अपने को संबद्ध पाते हैं। तो अगर अगर कांग्रेस पार्टी भारत के इन विभूतियों को अगर राज्यसभा भेजने के लिए किसी भी क्षेत्र या किसी भी जगह का उपयोग करती है, उसको जात धर्म ना देख करके उनकी बुलंद आवाजों को देखे। वो राज्यसभा में ऐसी बुलंद आवाजों को पहुंचना जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है और कहीं ना कहीं वरिष्ठ जनों का वो सदन है। और वरिष्ठ जनों की बातें जो
जो देश को आगे ले जाने के लिए एक दिशा दे सके, ऐसे लोगों को राज्यसभा में पहुंचना चाहिए। और कांग्रेस का यही मानना है, ठीक वो बात। जाति धर्म में बांटने के लिए या हारे जीते को जबरदस्ती पहुंचाने के लिए ठीक या बात। किसी नेता को या मुख्यमंत्री जी के लिए खाली की गई ठीक बात है। कुर्सी मैं के माफ व्यक्ति क्यों? को लाने के लिए इस तरीके की शरीकी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते देखो, कांग्रेस। किशन नहीं लाल पढ़ती जी है। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। दो तीन बातें कही। एक तो कहा कि राधा मोहन अग्रवाल को इसलिए टिकट आपने दे दिया क्योंकि मुख्यमंत्री को वहां से लड़ना था। राधा मोहन अग्रवाल गुस्सा हो गए थे, वो सपा में जाने वाले थे, रोक लिया गया, डैमेज कंट्रोल हो गया कि नहीं आपको राज्यसभा भेजेंगे। खैर उन्होंने धैर्य रखा, मीठा फल मिल गया, राज्यसभा चले गए। इसी तरीके से लक्ष्मीकांत वाजपेयी 6 साल से लगातार, जिन्होंने अपने समय में भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पे, उन्होंने भी धैर्य का परिचय दिया और अब कहीं जाकर के उनको भी राज्यसभा का टिकट दिया गया क्योंकि ब्राह्मणों की डिमांड है। अब ब्राह्मणों को नाराज नहीं किया जा सकता, इसलिए आपने लक्ष्मीकांत को दे दिया, राधा मोहन अग्रवाल को दे दिया और दर्शना सिंह को दिया जो क्षत्रिय समाज से आती है। बहरहाल मेरा केवल सीधा सीधा कहना ये है कि आपने जो योग्यता की बात कर रहे हैं, आप योग्यता ने एडजस्टमेंट की बात करी है, नंबर 1। और नंबर जो दूसरी बात मोहित ने कही है वो बहुत अच्छी बात कही है कि आपने तो किसी एक माइनॉरिटीज को भी नहीं टिकट दिया। आपने तो अब देखिए मुख्तारुल के सीट जो है मंत्री पद की, समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। अगर आप जफर इस्लाम की देख लीजिए, उनके लिए भी वही चल रहा। संजय सेठ, खैर वो तो कोई बात नहीं। तो एक दो लोग हैं भी, हाँ अब आप कह सकते हैं अभी तो 2 सीटें हैं, देखेंगे, लेकिन उनको प्रायोरिटी न देना, पहली सीट में लिस्ट में नाम ना आना, इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं तो अभी इग्नोर किया ही जा रहा। बोलिए किशन लाल जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में हमारे मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधित्व है और मंत्री हैं वो, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, तो ऐसे तो पिछले बार भी था, तो उसको हटाया जाए, को एडजस्ट कर दिया गया। फोटो सीधे सीधे ये साहब, हाँ, जफर हमारे सम्मानित जफर नेता इस्लाम हैं। जी कार्यकाल खत्म हो रहा उनका। जी जी, हाँ वो बोलिए। हमारे उनका लिस्ट सम्मानित में नाम नेता है। हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका अनुभव, उनका हर प्रकार का तजुर्बा या तो कहना छोड़ दे संगठन के सबका लिए साथ। बहुत जरूरी है और उनको उचित स्थान मिला है, आगे भी मिलेगा। ठीक, अभी आदरणीय हमारे नितेंद्र जी कह रहे थे, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि गलत तरीके से चुनाव छल कपट से हो गया। नहीं, वो रोक दिया उन्होंने, वो उसमें डिटेल नहीं बोला, उसमें न बोलिए आप। नहीं, इसलिए नहीं, उन्होंने कहा, मैं वो और बात मैं छोड़ वो के कहा कि उसको नहीं, कुछ आप करेंगे तो कहा- हाँ, नहीं, आप- वो अग्रवाल जी हाँ, का ये अग्रवाल हाँ, जी आ रहे उन्होंने हैं। जो कहा, हाँ। उन्होंने कहा, हाँ। मैंने आरोप लगाया हाँ। कि बड़ा अग्रवाल जी काबिलियत पे असंगत बोल किया रहे गया, हैं। बड़ा हाँ। अन्याय किया गया, मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, ये उसकी समझिए। भाषा में कह गए। हाँ। तो वही हम कह रहे कि अगर इतना ही था तो आपको 150 मिला के सीटें मिली तो क्यों मिली हैं? मैंने आप 150 पा गए तो वो वहां पर न्याय हुआ, और अगर हमने सीटें पा दी तो उसमें अन्याय हो गया। तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना नहीं तो चाहिए। छल प्रपंच का क्या मतलब हुआ? अच्छा। आप छल प्रपंच, अगर मान लीजिए हम अपने द्वारा कहीं प्रमाद में किसी को गुमराह कर दें, कभी किसी को हम बहका दें, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे भाई हम कर सकते हैं, हमने किया। चाहे हम ढपली बजा करके सबको बुला दें, कभी हम बंदर को निचा करके किसी को भी दिखाना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें नितिन जी ने अगर कह भी दिया छल प्रपंच ये, तो इसमें कौन सी ऐसी बात आपको हुई थी जो आप उत्तेजित हो गए? नहीं, राजनीति में हाँ, शंकर हाँ, मोहम्मद सब जायज है, हाँ, आपने जायज नहीं, हाँ, ये हाँ, समझ रहे हाँ, हाँ। हो? छल प्रपंच ये बहुत गंभीर आरोप है, गंभीर इसकी आरोप है। व्याख्या हाँ। ऐसे छल प्रपंच बहुत गंभीर आरोप है। ठीक बात। वही हम कह रहे हैं कि ये बात अरे साहब काहे का गंभीर आरोप है भाई? आप हाँ। चुनाव आयोग को अपने शिकंजे पे रखते हो, बता रहे गंभीर आरोप है। 150 के करीब जो सीट मिली आपको, वो हाँ। कैसे मिल जाती? ठीक बात। एक बात अभी हमारे मोहित बाबू जी कह रहे थे, धर्म, पहले धर्म की व्याख्या पे आना चाहिए। धर्म क्या है? पहली बात, अब धर्म में मत जाइए, अभी आप यही पर रहिए। आप कहा आप इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट में एक भी अल्पसंख्यक मैं मुद्दा कह रहा था कि धर्म को, और हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हर मंच पे सबका साथ सबका साथ करते हैं। हमारे साथी ने कहा हाँ। कि धर्म का आड़ लेकर, अरे भाई धर्म को आप
किसी पंथ में क्यों बांधते बांधते हैं, हो? ठीक धर्म बात। तो न्याय का प्रतीक है, चलिए, नीति का प्रतीक है, मान गए, सिद्धांत मान का गए प्रतीक बात। है, परोपकार का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। अरे जब उसका प्रतिनिधित्व नहीं दोगे आप उच्च सदन में, तो इसका भारतीय जनता जब पार्टी आप से क्या प्रतिनिधित्व नहीं दोगे, बिल्कुल इसके रोक बाद रहा में क्या है। रिश्ता? किसी बाजवाड़ों को समाज तरीके को से प्रतिनिधित्व विरोध करने कर का रहे मौका हैं। नहीं दोगे, भारतीय तो जनता आप पार्टी कहाँ से अपराध उसका करती विश्वासघात है, कर पाएंगे? सरपंच करती है, पापाचार या- करती है, या अत्याचार आप लोग करती करते है, हैं। भ्रष्टाचार ये करती आप है। लोग करते तो हैं। ये धर्म कहाँ हम हुआ? नहीं करते हैं। हम तो भारतीय जनता सदाचार की बात पार्टी करते हैं। पाखंड के सदाचार की बात करते हैं। धर्म के नाम धर्म की बात पर करते हैं। जैसे न्याय नेता की बात दलाल करते हैं। दो शब्द नीति की होते बात हैं। करते हैं। देखने में नेता से अच्छा उनकी लगता है बात दलाल, वही, वैसे अभी- ही धर्म से अच्छा लग रहा है पाखंड। आज चलिए। भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरीके से पाखंड का आवरण ओढ़ एक- करके एक- आपकी एक- भावना बनी है। एक- आपकी भावना है। भारतीय जनता पार्टी जाकी आज भाई भावना रावण जैसी और काल नेमी के रूप में आपको काम चल, कर चल, रही है। एक मिनट, बस हो गया। ये आपकी अगर भावना किसान लाल जी, बिल्कुल है। बस एक यही मिनट। भावना अच्छा, जैसी हो गया, हो गया। जनता पार्टी ने धर्म को पेटेंट करा लिया है। सपा के लोगों को, निषेध भाई। सपा के लोगों को निषेध भाई, माने एक सवाल, अराजकता में एक प्रेम है, मिनट। अच्छा, एक- गुंडागर्दी में प्रेम है, एक हर मिनट। चीज में प्रेम रखते हैं, एक इनको मिनट। समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक मिनट। हम अराजकता से अब यही अनुशासनहीनता है, देखिए आपको रोका जा रहा है, आप एक- नहीं रोक रहे। आप एक तो मिनट। इसी को किशन लाल जी, अनाधिकार अच्छा एक मिनट, किशन लाल जी, हाँ एक मिनट आप थोड़ा सुन लीजिए मेरे शब्दों को। हाँ। और नितिन जी, क्या लग रहा है कि इस समय अपने देश में ज्ञान वापी से लेकर के और जिस तरीके से राजधानी तक, कुतुब मीनार तक जो एक माहौल बन रहा है तेजी के साथ में, उस माहौल को देखते हुए जैसा कि अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है माइनॉरिटी से अपनी दूरियां और बना रही है, इसलिए बढ़ा रही है दूरियां कि कहीं ऐसा ना हो पाए कि उसके ऊपर भी बिल्ला लग जाए, क्योंकि एक इस समय उबाल है। दूसरी ओर एक ये भी है कि जो मुसलमान है वो इस समय गुस्से में है। आपने भी देखा कि जमायते उलमा की जिस तरीके की कॉन्फ्रेंस 28 और 29 को हुई देवबंद में, और वहाँ पर 2000 से अधिक मौलाना जुटे और उन्होंने जिस तरीके से कॉमन सिविल कोड का विरोध किया, इन मंदिरों को लेकर के जो माहौल बनाने जा, बल्कि उनके बयान तो और गजब के हो गए। उन्होंने तो ये कहा कि जो लोग हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं उनको पसंद है तो ये सब चले जाए, माने कि उन्होंने एक काउंटर मार दिया। क्या आपको लगता है कि अब इस समय जो लड़ाई शुरू हो गई है मुसलमानों के में, तो आपके कारण तो थोड़ा सा नाराजगी का स्वर दिख रहा हो तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस भी अब इसमें कूद गई है टिकट दे करके कि हम भी दावेदार हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? बर्मा जी, ऐसा है, देखिए कि आपने कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहते सुना है जी कि ये मामला संतों, महंतों और आम लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है। लोग अगर अपनी आस्था के चलते इस तरीके की कोई पिटीशन ले आता है, कोई न्यायालय में चला जाता है, कोई मांग कर रहा है, ये उनका निजी विषय है, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि पीछे से सरकार और उनके लोगों का पूरा रोल है। इसी तरीके से मेरा मानना है कि अगर जमीयत उलेमा के लोग, वो भी एक देखिए मजहब के लोग हैं और उनको अपने मजहब से प्रेम है। हमारे यहाँ जो धर्माचार्य और संत भेष में तमाम लोग, बहुत सारे लोग, मैं देखो जो भगवा कपड़ा पहन के घूम रहा हो, मैं उसको संत नहीं मानता हूँ। सनातन धर्म में संत की परंपरा बहुत अलग है। सनातन धर्म में संत एक बहुत उच्च स्तर की डिग्री है, ठीक। आज जैसे कि मैंने अभी कहा इसे कि कोई भी भगवा कपड़ा पहन के, रावण भी आया था और कालनेमी भी भगवा कपड़ा पहन करके और संत का भेष बना सकता है, लेकिन वो संत नहीं होता। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं संत क्या होता है। ये सनातन धर्म या धर्म जिसको कहते हैं, तो अध्यात्म शास्त्र की ये सर्वोत्तम डिग्री है, उसमें 7 डिग्रियां होती हैं। पहली डिग्री है ऋषि, फिर है मुनि, फिर है देवर्षि, फिर है ब्रह्म ऋषि, फिर है महर्षि, फिर है विभूति और फिर है संत। यानी जैसे आज की मैकाले शिक्षा पद्धति में पहले प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर स्नातक, पर स्नातक और फिर पीएचडी होता है, उसको हम लोग डॉक्टर मानेंगे नहीं। ऐसे ही जो संत होता है वो अध्यात्म शास्त्र, इनके ऋषि मुनि देवर्षि कोई है ही नहीं। सीधे आज जाओ परेड से 4 तो माला खरीदो, एक भगवा संत, तो ये लोग मेरा सवाल
ये गंदा शब्द इस्तेमाल किया अराजक, ये उनको मैं मैं क्लियर करूंगा। नहीं अराजक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीजिए, फिर आपकी बारी आएगी, आप क्लियर करिएगा। नितिन, मेरा सवाल केवल सीधा सीधा है कि क्या जो ये माहौल बना हुआ है ज्ञान वापी को लेकर के, वो तो मुस्लिम के प्रति अपनी संवेदना, अपनी सहानुभूति या अपना समर्थन जुटाने के लिए सपा के साथ कांग्रेस भी आगे, और कांग्रेस को लग रहा है कि अब इसमें हमारा भविष्य है, अगर ब्राह्मण और मुसलमान एक हो जाएंगे तो हम सत्ता पा लेंगे। ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। मैंने कई बार आपकी डिबेट में भी कहा और बहुत सारे चैनलों में एक बार लगातार कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी किसी मजहब, किसी जात, किसी मत, किसी पंथ की बात नहीं करती है। हाँ, ईमानदारी से जो समाजवाद है, आपके नहीं करते, मैं नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ही बताओ। कांग्रेस भी उस परंपरा में, चूंकि है तो अभी एक राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा होती है कि सबको लेकर के और सभी समाज को जोड़े, तो उनका भी लक्ष्य हो सकता है कि मुसलमानों को भी जोड़े, तो ये उनका विषय है। मैं इसमें कोई कटाक्ष क्यों करूंगा, अच्छी बात है। लेकिन ये जो है राज्य को मैं कह रहा हूँ कि राज्य हमेशा धर्मनिरपेक्ष होता है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष होती है, सरकार का कोई धर्म नहीं, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये जो इस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं, और 1991 का द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो इसका मतलब है कि सरकारें उसे उसी बात कर। मैं मोहित, क्या आपको नहीं लग रहा है कि निश्चित रूप से इस समय जो मुसलमान है वो परेशान है? वो एक और देख रहा है बीजेपी तो खैर हमारे साथ क्या कर रही है, उनका अपना सीधा आरोप है, और देख रहे हैं कि कहीं किसी राजनीतिक दल जैसे क्षेत्रीय दलों वगैरह में भी उन्होंने अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, वहाँ भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। क्या ऐसी दिशा में कांग्रेस अब जो है उनको संरक्षण देने के लिए आगे आएगी और उन्हें एक नया संबल देगी? देखिए, आज की परिस्थिति में आप मुस्लिम ही न लें, आज दलित भी परेशान है, आज पिछड़ा भी परेशान है, आज सामान्य लोग भी परेशान है। आज महंगाई का जो दौर चल रहा है उसको देखकर हर वर्ग परेशान घूम रहा है। आज बेरोजगारी का जो आलम है उससे हर युवा परेशान घूम रहा है। उसको जाति और धर्म में देखने की कोई चेष्टा करना मतलब कहीं ना कहीं उसको कमतर आंकना है। अगर जो प्रोपोगेंडा चला रही है हमारी सरकार, वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण को लेकर के चल रही है, और ध्रुवीकरण को जब वो हिंदुत्व को अपने को दिखाने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं मुसलमान को हाशिए पर ले जाता हुआ प्रतीत करती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कथन है, आप जो कहना चाह रहे हैं, उसको लेकर के मुसलमान की परेशानी को कहीं ना कहीं एक अलग आयाम देने की कोशिश की जाए, तो हम मान सकते हैं कि जो हमारी वर्तमान सरकार है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो हिंदुत्व का लवादा उड़ती है उसको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम को परेशान करने के मुस्लिम परेशान है ऐसी कुछ अवधारणा बनाने की एक लाइन में। और सब ये भी कहा जा रहा है, आज जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि बेहतर होता है इमरान की जगह पर गुलाम नबी आज़ाद को ले आते हैं, सलमान खुर्शीद को ले आते हैं। 18 साल से नगमा कह रही हैं कि मुझको वादा किया गया था, उनको भी नहीं किया गया। हालांकि आज आचार्य प्रमोद कृष्ण आप क्या कहते हैं कि नगमा ये क्यों ट्वीट कर रही हो, यहाँ तो बड़े बड़े लोग शहीद हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी से चूक हो गई? अगर किसी वरिष्ठ को दे दिया जाता तो ज़्यादा लाभ मिलता? नहीं, आपने जिन लोगों का नाम लिया, सलमान खुर्शीद जी हों या गुलाम नबी आज़ाद जी हों, ये लगातार कांग्रेस में सम्माननीय पदों पर हैं और आज भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। आज जब हमारे हमारे मंथन से जो निकला कि हमें युवाओं को भी प्रतिनिधित्व देना है, युवा को भी कहीं ना कहीं युवाओं को लगे कि नहीं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भी आना चाहिए, तो आज इमरान प्रतापगढ़ी जी को जब लाया गया तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की है कि नहीं, युवा भी कांग्रेस लीडरशिप आगे के जो नई पौध है इसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप सलमान खुर्शीद जी या गुलाम नबी जी का कद को कम आंकने की कोशिश ना करें, ऐसा कतई हमारे शीर्ष नेतृत्व का मंशा नहीं है। आज भी वो सम्माननीय है और आज भी कहीं ना कहीं वो सम्मान की स्थिति में, सम्मान की पोजीशनों पे दिए जाएंगे और दिया जाएगा, उनको रखा जाएगा। और आज भी अगर हमारे पास जो नई बड़ी जो हमारी 3 फ्रंट बने हुए हैं, हमारे 3 एसोसिएशन, उन तीनों पर कहीं ना कहीं हमारे गांधी परिवार के लोग अगर हैं तो कहीं ना कहीं उसमें गुलाम नबी जी भी हैं, कहीं ना कहीं उसमें सलमान खुर्शीद जी भी हैं, जो हमारी रणनीतिकार हैं उनमें ये प्रमुख लोग हैं। ये तो मानते हैं कि
ना माना कहीं ना कहीं मुसलमानों में डर भय ऐसी कुछ भावना तो हो गई है, और अब वो भी थोड़ा सा डिफेंसिव की जगह पर ऑफेंसिव होते चले आ रहे हैं। नहीं, आप बात नहीं समझ। आज की जो परेशानियां हैं हाँ। उनको सरकार की जनित परेशानियां हैं। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, चीन अतिक्रमण करे ले रहा है। इन परेशानियों को मालूम है, अगर ये परेशानियां पटल पे आ जाएंगी, पटल पर आ जाएंगी। अब देखिए महंगाई की कहाँ बात हो रही है, नहीं, मैं बता रहा हूं, जमाते उलमा जब कॉन्फ्रेंस कर रही है, मैं पूरी बात करना चाह रहा हूं। उसी टॉपिक पर जमाते कर रही है, तो उसमें वो तो कह रहे हैं, उसके कारक को मैं बताना चाह रहा हूं। जब इन सरकार जनित परेशानियों के पास सरकार का कोई जवाब नहीं है, तो सरकार अपना वापस हिंदुत्व का लबादा ओढ़ करके कहीं ना कहीं मुस्लिमों को ऐसा दिखा करके कि बुलडोजर मुस्लिमों के घर चल रहे हैं, अगर आतंकवादी या जो भी अराजक लोग हैं, जो भी गुंडे माफिया हैं, वो मुस्लिम पकड़ करके किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आभा मंडल तैयार किया जा रहा है कि हम मुस्लिम विरोधी बनाने की, अपने को बना करके दिखाने की हिंदुत्व हितैषी दिख जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में कहीं ना कहीं मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, ये मैं स्वीकार करूंगा। आज मुस्लिम वर्ग इन परेशानियों को, महंगाई और इन सब परेशानियों के साथ साथ एक अतिरिक्त परेशानी से भी कहीं ना कहीं सरकार को से झेल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हो गया किशन लाल जी, कि चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछा हूं, जरा इसका संक्षेप में उत्तर दे दीजिए। क्या जो ज्ञान वापी से लेकर के और कुतुब मीनार तक का माहौल चल रहा है पूरे देश में इस समय, तो बीजेपी भी अब चाह रही है कहीं ऐसा ना हो कि बहुसंख्यकों में ये भावना कर जाए कि देखिए अभी भी हम तो सब इनके लिए कर रहे हैं और ये अभी भी मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, मुसलमानों को पर, इसलिए इस समय परहेज किया जा रहा है। देखिए ये बात, इसमें कोई परहेज की नहीं है। हाँ, ज्ञान वापी वाले जो विवाद है, इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हाँ, बिल्कुल कमेंट ना करिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बिल्कुल हम भी नहीं चाहते। जो न्यायालय करेगा वो अपनी जगह। हमको खाली उसका कारण बताइए जो हम पूछ रहे हैं आपसे। देखिए ये कारण जो आप कह रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में सब वर्गों का सम्मान है, सब वर्गों का स्थान तो है। क्यों नहीं दिया गया? अच्छा ये बताइए, फिर अब आप एक लाइन में आ जाइए। हमको ये बता दीजिए, तो आपने अभी तक क्यों नहीं टिकट दिया? कारण बता दीजिए फिर। नहीं ऐसा ना, इसके माने वो योग्य नहीं है। नहीं, उसकी उपयोगिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर। अभी उपयोगिता उनकी नहीं, अभी तक जो मंत्री थे, अगर दे देंगे तो ध्रुवीकरण नहीं करा पाएंगे। जो उनका उद्देश्य है अपनी विवेकता को छुपाने का, वो नहीं कर पाएंगे। आप सीधी बात क्यों कह रहे हैं? सबका विकास झूठा आप है, ध्रुवीकरण नहीं करा पाएंगे। आपकी जो मंशा है अपनी असफलताओं को छुपाने की, वो नहीं कर पाएंगे। मंत्री बना हुआ है, यहाँ पर उनको सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं, केंद्र में भी आज से नहीं, बहुत पहले से भी हमने मुस्लिम भाइयों को सम्मान दिया। अब मैं थोड़ी और बात करना चाहता हूँ। मैं ब्रेक के बाद बात करिए। मेरा नंबर लगाइए। हाँ, नंबर आप ही लगाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और लगता है कि राज्यसभा चुनाव की जो 2024 की तैयारियां हैं, वो लगता है एक दिशा तय कर रही है, एक रोड मैप तय कर रही है, और सबको अपने अपने वोट बैंक की अब चिंता सताने लगी है। और उस वोट बैंक को कोई तलाश रहा है, कोई संभाल करके रख रहा है, कोई उसमें बढ़ोतरी करना चाहता है कि नाराजगी न हो जाए। बहरहाल एक जो है रोड मैप तैयार हो रहा है। हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हमारे तीनों मेहमान बहुत अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले किशन लाल जी आपको मौका दूंगा, क्योंकि ब्रेक पे जाने के पहले आपने कहा था कि मुझे मौका मैं आपको देता हूं, थोड़ा संक्षेप कर दीजिएगा। जी, पहली चीज, मैं अपने सम्मानित हमारे सपा के प्रवक्ता हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पथ निरपेक्ष। हाँ ठीक है, एक चीज तो ये है। अभी वो संत की परिभाषा, पीले वस्त्र की परिभाषा, जिसके खुद घर शीशे के होते हैं तो दूसरों में पत्थर नहीं मारते हैं। मानवर समाजवाद की परिभाषा, समाजवाद को मैंने भी अध्ययन किया है। समाजवाद में भ्रष्टाचार नहीं है, समाजवाद में जातवाद नहीं है, संप्रदाय तुम्हारे समाजवाद में ऊंच नीच बात नहीं है। समाजवाद में कहीं भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या सपा में जातवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जातवाद है,
भ्रष्टाचारवाद है तो ठीक अच्छा, अब करना आप है। किशन लाल जी, तो सब अरे सरकार के किशन लाल जी, जितने भी दुर्गुण अरे हैं, एक वो मिनट, तुम्हारे सपा में एक और मिनट, उसके कारण अच्छा, ही किशन लाल सपा जी, में आए थे, अरे इस तरह में उखाड़ के फेंक अरे दिए। एक मिनट एक किशन, बात। अच्छा किशन लाल जी, अब आप एक मिनट, अब मेरी आप- सुन लीजिए, हाँ। अब मेरी सुन लीजिए। आपने समाजवाद की खाम में परिभाषा करना नहीं, शुरू आपने कर दिया। अभी अब इन्होंने जो बात कही संतवाद, अब देखिए समाजवाद की बात पे एक काम आज आप करिएगा, आपके पास तो सब कुछ है। आज अखिलेश ने विधानसभा में खास तौर से समाजवाद पर लोहिया को कोट करते हुए 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा, और देखिए वो जातिवाद के लिए तो कह रहे हैं जाति गणना बना दो, और उन्होंने कई जगह लोहिया को कोट किया। एक तो लोहिया को एक कोट किया कि हिंदुओं में कट्टरवाद और उदारवाद का संघर्ष बराबर जारी है, नंबर 1। उन्होंने बड़ा संकेतों में बात कही। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में 60 तो अब 100 में 60 का भी उन्होंने उदाहरण दिया। हाँ। ठीक दिया नहीं दिया? और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि ये है समाजवाद में, माने अगर देखे तो वो तो अपनी बात को पूरी तरीके से कह रहे हैं। तो कहना समाज अलग है हाँ। और कर करना भी अलग रहे है। हैं, कर भी तो रहे हैं। नहीं। क्यों अगर नहीं कर क्या- रहे? नहीं, 3 राज्यसभा में नहीं, भेजे नहीं, गए, सुन- बताइए सुनिए, इसमें कौन सा सुन यादव लीजिए, भेज दिया उन्होंने? सुन लीजिए। 3 राज्यसभा सांसद भेजे, तो क्या किसान तीनों यादव होगी, भेज दिए क्या? चाचा भी सांसद होंगे, हाँ। अपने कहाँ? भी अब सांसद आप होंगे। खत्म हो गया। कर रहे हो ना? अरे अब तो समाजवाद, अरे आप जो राजनाथ सिंह का बेटा होगा, परिवार से आप राजनाथ क्या- कुछ नहीं है। दूसरों के जो परिवार से सिंधिया भी आए और राज्यसभा भेज दे, सिंधिया भी आए और राज्यसभा भेज दे, जितने प्रसाद आदि आपको उनके बढ़ा दे, वो सब परिवार आप ग्रहण कर लेंगे। भाजपा में, भाजपा में। दूसरों का परिवार आप कल्याण ग्रहण कर राजनाथ लेंगे। सिंह का बेटे कौन है? राजनाथ सिंह के बेटे कौन है? किस तरीके की पंकज बात सिंह है? कौन है? सरकार का बोलबाला, ये भ्रष्टाचार का बोलबाला, पाखंड का बोलबाला, बलात्कार का बोलबाला, ये सारा भाजपा में। ये भाजपाइयों के अंदर बलात्कार, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, ये सब भाजपाइयों का चरित्र है। ये रावण और वाल्मीकि के वंशज हैं। अरे एक रावण और वाल्मीकि के वंशज हैं। उखाड़ के फेंका। चलिए हो बहुत गया। बार बातें अब देश से फेंक अब चुकी मेरी है बात, उत्तर प्रदेश अब में। हमारे अभी कांग्रेस के अभी आप साथी- मुद्दे पे आइए। एक लाइन, अब मुद्दे में रहिए, मुद्दे में। हाँ मोहित जी ने कहा मतलब कि हमारा मुस्लिम समाज बड़ा परेशान है। हाँ हाँ अब भाई मोहित जी हैं अपनी बात कह रहे हैं, हमारा सब परेशान है, उनका सब परेशान है। आप परेशान कर रहे हो उनको, आप दिखा रहे हो हिंदुओं को कि उनको आप परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ध्रुवीकरण आपकी निरंतर नीतियां है, नकम्मी सरकार है उसको चलाने के लिए। हमारा दृष्टिकोण क्या है हाँ। कि एक ही पिता के सब है संतान, और कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान। तो क्या हो एक गया? ही पिता के सब है संतान, हाँ। एक बना हिंदुस्तान तो एक बना पाकिस्तान। एक ही पिता के सब है संतान। ये बहुत अच्छे और से मुसलमान लगा क्या है। हो? कि भारत की कहानियों करते हमारे हैं। आप एक विचारधारा रखते हो, आप केवल एक विचारधारा रखते हो, आपको दूसरी विचारधारा का सम्मान नहीं है। हमारे आप भारत देश में सम्मान नहीं करते, उसके बाद सम्मान नहीं है। एक झंडा है, केवल एक ही चीज आपको पसंद है। किशन लाल जी, उपलब्धियों के बल पर बीजेपी ने उपलब्धियां यहाँ पर हासिल चलिए। की, बातें तो बहुत कर रहे हैं। अरे कौन अगर सी इतनी आपकी उपलब्धि बात बताइए में ना? प्रभावशाली एक- होता एक मिनट। तो आप अरे एक अपनी उपलब्धि बात बता सुनिए। दीजिए आप। चलिए एक अगर मिनट, बीजेपी किशन लाल जी, एक उपलब्धि बताइए जो सार्थक रूप से नहीं हो। बीजेपी एक उपलब्धि बता अच्छा, दीजिए। बस अब होगा। पाँच साल की एक उपलब्धि बता दीजिए आप। अरे हो गया आप योजना पाँच खत्म साल की करिए। एक उपलब्धि बता दीजिए। योजना ले। योजना हो, आजादी। आयुष्मान भारत योजना हो, चलो, हो गया, हो गया। भ्रष्टाचार नहीं नहीं, आप नाम बताइए फिर उसका आज का हर्ष देखिए। अरे नहीं, आप योजना का नाम बताइए और आज उसका हर्ष देखिए। हर्ष देखिए आज का क्या है। कानून राज है। अच्छा, आज इस- अच्छा, एक आप योजनाओं का अच्छा, हो गया, हो गया। हिस्सा नहीं। हो गया। देखिए, बिजली कोई समस्या नहीं, समझाने को कोई बिजली क्या बात कर रहे हो? बिजली कोई समस्या नहीं समझा रहे हैं। अच्छा, बिजली को बोला साहब, अच्छा, किशन लाल जी, ये उपलब्धि एक और हमारी रुक जा भाई। उपलब्धियों को- किशन लाल जी, आपने उज्ज्वला की क्या स्थिति है? आज उज्ज्वला की क्या स्थिति आपको पता है? आज 95% उज्ज्वला गैस कनेक्शन वगैरह एक मिनट, किशन लाल जी, अच्छा, एक मिनट। उज्ज्वला के गैस कनेक्शन रिफिल आज हमको लग रहा है, एक मिनट। एक मिनट नितिन जी, जरा आप भी इसका जवाब दे दिए। हमको लगता है किशन लाल जी आज जो मोदी जी के 8 साल हो गए ना, उससे बड़े प्रभावित हैं और उनकी योजना सुन लिया है
और उसी को बखान वो करने सुबह के बाद WhatsApp पे भेज दिया इसी जाता है कि हाँ हाँ, हाँ जो भी है रखे हाँ, हैं। ये कोई योजना अरे आज एक- आज सवाल अरे नहीं अरे कर रहे हैं। अरे भाई किशनलाल जी नहीं, मान गया उनका सवाल अगर लीजिए। हाँ, कैसे बताते हैं? अच्छा चलो सवाल मान गया लीजिए। किशनलाल जी किशनलाल जी छेड़ी दिया है तो एक लाइन पे आप भी जरा बता दिए आपको मोदी के 8 साल कैसे लगते हैं खाली बता दीजिए। अरे शानदार लगते हैं, बेजोड़ लगते हैं। आपको नहीं पूछ रहा मैं नितिन जी से पूछ रहा हूं। आप तो बता ही चुके हैं कि जन धन उज्ज्वला धनिका का सब योजनाएं बता चुके हैं। इस नितिन जी आपको ये 8 साल कैसे लगते हैं मोदी के? भारत के इतिहास में हाँ जो 70 साल पीछे बीते, जिसको भाजपा ने बहुत तेजी से कह दिया 70 साल 70 साल कुछ नहीं हुआ, बनाम 8 साल। ये सच बात है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ था हाँ, वो हो गया। वो क्या हो गया हाँ कि 70 सालों में जो भारत में कर्जा था हाँ वो उसका 70,000 लाख और बढ़ गया, मतलब 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया। बढ़ गया। भारत में कर्जे डबल हो गए और भारत की संपत्तियां ज्यादातर जो हमारे पीएसयूज थे पब्लिक सेक्टर यूनिट वो ज्यादातर सब बिक गए और देश भुखमरी और गरीबी के जिस पायदान पर है 100 से आगे 101 के स्थान पर निकल गया। जो देश की तरक्की थी वो सैकड़ों साल पीछे चली गई है। भारत इतना पिछड़ा है, इसको फिर से आगे लाने में कई साल लगेंगे और बहुत बड़ी योजनाओं की जरूरत पड़ेगी। एक बात। हाँ। अब दूसरी बात जरा इनका जवाब दे दें। अभी ये बार बार जातिवाद पर आ रहे थे, बाद परिवारवाद की आ रहे थे, तो पहले तो जातिवाद पे इनका उदाहरण दे दें कि ये आते हैं जहां ट्रेनिंग लेने, वहां इनके नाम के आगे फलाने जी, ठिकाने जी, दीवाने जी लिखा जाता, वहां कोई सरनेम ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और चुनाव के आगे आते हैं तो मोदी जी भी भाषण में जब बताएंगे कि मैं तो पिछड़े समाज से हूं, मैं इस जाति से हूं, अब हमने इस जाति को इतना बांधा है, यानी सब जातियों और जितने नाम बिल्कुल जवाब देना बिल्कुल। और जितने नाम इन्होंने जारी किए बिना सरनेम के कोई नाम नहीं, जाति कोई लिस्ट नहीं जारी करते हैं। तो ये जाति इनका दोहरा चरित्र हुआ कि ये कहते तो हैं कि हम सबकी बात करते हैं बिना जाति की, लेकिन ये जाति आगे लाते हैं। अब आता है परिवारवाद। लिस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह के बेटे हों, कल्याण सिंह के बेटे हों, वसुंधरा के बेटे हों, जसवंत सिन्हा के बेटे हों, चाहे उनकी ठीक बात। सुषमा स्वराज जी की बेटी हो, मतलब एक लंबी फहरिस्त का 100 से ज्यादा नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी में परिवार की परंपरा से आते हैं। क्या एक आत्म मानववाद की बात कर रहे हैं आप? नितिन जी एक मिनट हो जी। गया। मोहित आपको मोदी के 8 साल कैसे लगे? मोदी जी के 8 साल भैया 2014 में आए तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा गुब्बारा लिया, कस के हवा भरी उसमें। अब 8 साल में बस ये है कि उसमें इतनी छेद हो गए हैं कि हवा भी सोच रहे किधर से निकले, कहाँ से बचे, कहाँ से बचा पाए। तो मोदी जी के 8 साल का, मोदी जी ने खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो चलाया, जनधन की बात ले ले, हमारे भाई ने बोला जनधन, कन्या विद्या, वो क्या नाम है, उज्ज्वला योजना, शौचालय वाली योजना। आज शौचालय की स्थितियां देख लीजिए जाकर, आज जनधन की ये स्थिति हो गई है कि जनधन में 90% अकाउंट ने दोबारा ऑपरेट ही नहीं हुए। आज उज्ज्वला की यह स्थिति हो गई कि 95% महिलाएं, 95% हमारी भारतीय गृहिणियां उसको दोबारा रिफिल नहीं करा पाई हैं। स्टैंडर्ड स्टार्टअप का आज यह स्थिति हो गई कि एमएसएमई सेक्टर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। आज भुखमरी के इंडेक्स में हम 106 पे, जैसे हमारे भाई ने बताया, 101 स्थान पे 116 में आज जो आज मुद्रास्फीति की दर है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। आज जो कर्जा है हमारे देश के ऊपर, कर्जा 50 लाख करोड़ से 125 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने जा चुका है। लुट गई है। और कोई भी सूचना आरटीआई इन संबंधित सूचनाओं को जो हमारे अधिकार थे उन पे आज जवाब मांगे जाए तो मोदी सरकार कुछ देने में जब नाकाम होती है, कुछ देना ही नहीं चाहती। तो ये रहा है आज का इनका प्रोपोगंडा। तो उस प्रोपोगंडा को लेकर के वापस अपने दोबारा दूसरे प्रोपोगंडा में चले जाते हैं, वही उपलब्धियां दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम अच्छा ये बताइए किशनलाल जी, सीधा सवाल, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, जो ये बड़े अहम मुद्दे हैं, इसके बावजूद ये चुनाव आप कैसे जीत लेते हैं? कौन सी रणनीति? क्योंकि आप लोगों को तो घुट्टी पिलाई जाती है। तो क्या हम ये मान करके चलें कि ये जो लाभार्थी हैं, जिनको जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ एक दिन एक गेस्ट आ रहे थे, कह रहे थे जब तक इनको राशन फ्री मिलता रहेगा, 1000 रुपया मिलते रहेंगे, तब तक इनकी सरकार बनी रहेगी, चाहे देश में कुछ हो जाए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, हाँ, हमने सरकारी नौकरी 5 लाख दी जी, ये झूठा आंकड़ा, बिल्कुल मैं काट देता हूँ, यही से झूठा। नहीं, आप विभाग का नाम भी बताना पड़ेगा, विभागों के नाम भी बताने पड़ेंगे। पुलिस में भर्ती की, हाँ, शिक्षा विभाग में भर्ती की,
इस तरह तमाम क्षेत्रों में भर्ती की, 5 लाख भर्ती की। ठीक। 1.5 कितने पेपर लीक कराए? 1.5 करोड़ कितने पेपर लीक हुए हैं? हाँ। रोजगार हाँ। हमने दिए पेपर कितने लीक हुए हैं? और आगे भी हाँ। हम आगे भी इतनी देते नौकरी रहेंगे। आगे भी देंगे। और ये भी सुन लीजिए, हाँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर परिवार के एक अरे माननीय प्रधानमंत्री जी के बता माननीय दीजिए, मुख्यमंत्री को ने कहा है, बोला। हर प्रधानमंत्री जी का 8 साल हुए परिवार हैं। को हम अब एक परिवार कार्ड भी बनने जा रोजगार के रहा है। नाम पर आप आपकी बात- माननीय मुख्यमंत्री जी को तो ये पता आपके भी नहीं है कि अब किन आपकी अधिकारियों के बात साथ वो काम कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए आप। दिल्ली से आप- ऑपरेट हो रहे हैं, लखनऊ से ऑपरेट हो रहे हैं। मैं आपकी बात को शांति सुन रहा था, हाँ। तो आप सुनिए। आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं भैया। अरे पर एक बात बताइए, आप मुद्दे पे तो आइए। एक मिनट, एक बात खाली बताइए सुन तो कि लीजिए। ये आपके सब प्रश्न होने, क्या- या तो आप कहिए कि बेरोजगारी इस देश में नहीं है, महंगाई इसलिए जनता हमारे साथ में है, या फिर ये कहिए कि लाभार्थी रोजगार है, 2 करोड़ उदाहरण दे रहे हैं, 15 लाख हम दे चुके हैं। दूर करने की दिशा में अपने सार्थक प्रयास बतला रहे हैं। बदला रहे हैं। हमने किया है और आगे करने जा रहे हैं। हाँ। अरे एक क्या जुलाई किया भैया? का स्टैंड अप इंडिया, योजना लगाने स्टार्टअप जा रहे हैं। इंडिया क्या है? वो सब कहाँ है आजकल? अब हम मेक इन इंडिया सब कहाँ बनाने जा रहे गया? हैं, और ये भी हमने निर्णय लिया है। आज MSME बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, कहाँ गए सर? कि हम हर परिवार को रोजगार देंगे। हो गया, तो हो गया, बस, समझ गया, हो गया। वो हम कर रहे हैं। नितिन भाई, जी 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था कोरोना काल में। हाँ। जरा कानपुर में 5 नाम बता दें दर्शन जी कि कितने लोगों को उस जो स्पेशल पैकेज का लाभ मिला था। 5 नाम क्या बता सकते हैं अरे उत्तर श्रीमान प्रदेश के जी, अंदर? कोरोना एक काल मिनट, में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज इंडस्ट्रीज को देना था, जरा नाम बता देंगे। पूरे के पूरे 5 लोगों को दे दिया गया। पूरे 5 लोगों को 20 लाख करोड़ बांट दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा की है देश की, जो समाज की सेवा की, प्रदेश की हो सेवा गया। की है, कोई कोई- राजनीतिक हाँ, नहीं तो जरा कर 20 सकता लाख है। करोड़ नितिन, किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी नितिन, क्या आपको लग रहा सेवा है के माध्यम से कि वो जाती है। 2024 के नाम पर एक में हो जानी गया? जाती है। किशन लाल जी, समर्पण के नाम पर जानी एक जाती है। मिनट, किशन लाल, तो आप मैं एक मिनट, अरे एक कोरोना काल मिनट, में हमारे योगी जी हर जिले जा रहे थे और तमाम से नेता घरों के अंदर घुसे हुए थे, और हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी हर जिले में जाकर अरे रुक जाइए। निरीक्षण कर रहे अच्छा, थे, एक मिनट। मरीजों से मिल रहे थे। बात हो गया, हो गया। अरे नहीं होते भैया। अरे एक मिनट रुक जाइए। देश के मुख्यमंत्री हैं, एक देश के मिनट, प्रधानमंत्री हैं। अकेले। हमारे अच्छा एक मिनट, नितिन एक लाइन में, क्या आपको लगता है कि 2024 भी 22 की तरीके से आगे की ओर निकल जाएगी? कतई नहीं। जनता से जो चूक हो गई, अब वो भूल सुधारने जा रहे हैं। 2024 हम में फिर बनाएंगे, 2024 के चोट पे बनाएंगे, अपने उपलब्धियों के आधार पर बनाएंगे, अपनी सेवा के आधार पर बनाएंगे। हो गया। कर लीजिए, बन गई। हो गया। बन गई। आप आज ही शपथ ग्रहण करा दो दोबारा वाला 17 में जीते, एक मिनट, जीते, 19 में जीते, 14 में जीते, और एक 19 में मिनट, जीतेंगे। आप बताइए, आप वो मोहित तुम बताओ क्या कहोगे? 2024 में जिस तरीके से जो रास्ता चला है, नहीं अभी रास्ता चला है, रास्ते तो भटके हुए हैं। रास्ता अच्छा। जो ये दूसरा रास्ता पकड़ते हैं हाँ। कि बुलडोजर लेकर के मुस्लिम आबादियों में चले जाएंगे, हाँ। या ज्ञान गलत। बाटी ले आएंगे, हाँ। या बुलडोजर कहीं ना आगा कहीं हिंदू- मुस्लिम प्रतिनिधित्व को हाँ। सभा नहीं हिंदू में पहुंचाएंगे। चलता है। तो ये जो तुम्हारे- अवधारणा, तुम्हारे- अरे तुम्हारे- मेरी पूरी बात सुनिए, तुम्हारे- दीजिएगा। गलत बात है। ये जो अवधारणा बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो अपने- प्रोपेगेंडा अपने करते हैं, ये चाहे भाजपा हो या भाजपा के जो चेहरा हो RSS, वो जो कोशिश करता है, इस कोशिश से जब तक हम जनता को विश्वास दिलाकर जनता को इन सब मुद्दों से हटा करके इनका चेहरा नहीं बेनकाब करेंगे, तब तक इनका षड्यंत्र चलता रहेगा। और मैं कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जो षड्यंत्र है इसको मिटाने की कोशिश हर विपक्षी कहीं ना कहीं लेकर के आ रहा है। और धीरे धीरे जिस तरीके से इनकी जो नाकामियां, जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं, उनकी नाकामियां हैं, उससे जनता कहीं ना कहीं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद किशन लाल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। निश्चित रूप से राज्यसभा चुनाव का रास्ता 2024 की ओर है, इसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन रास्ता सहज नहीं है, रास्ता सरल नहीं है, रास्ता साफ सपाट नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि विपक्ष भी घेरेबंदी करने में लगा है। अब सफलता कितनी मिलती है ये समय बताएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।
आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News